नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर कक्षा 12 यानी कि कक्षा 12 की महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। बीच में कुछ तबीयत खराब हो गई थी जिसके कारण यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब आपको डेली वीडियो मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि हम गणित की तैयारी जो है उसको कैसे करें, क्योंकि हमारे पास 8 दिन ही बचा है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। हर चैप्टर्स के कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले हमें उन्हीं को लगाना चाहिए। ये नहीं कि शुरू से लेकर हम अंत तक अब बैठ जाएं पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ठीक है, जो कि हर साल बनते हैं। हमने कई सालों का एक्सपीरियंस देखा है और हमने परीक्षा भी दिया है, देखा है। वहाँ पर देखा जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं वो आब्यू चैप्टर जो है उसमें से 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन बनता है हर साल डेली बनता है। यानी कि हर साल वो क्वेश्चन बनता ही है। ए इनवर्स ज्ञात करना ये भी आता है, ठीक है। और आव्यूह विधि से जो समीकरण दिया रहता है, यानी कि आपको 3 समीकरण दिया रहेगा, उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना होगा। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हर साल ये पूछा जाता है, हर साल। उसके बाद आता है अवकलन के अनुप्रयोग, जो आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 6, उसमें जो उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट होते हैं ना, इंक्रीज एवं डिक्रीज होते हैं, उससे भी 8 नंबर की क्वेश्चन ही बनते हैं। अब बात आती है 5 नंबर के क्वेश्चन भैया कहाँ से बनते हैं। उस समाकलन वाले चैप्टर से बनते हैं। यानी कि समाकलन जो इंटीग्रल्स होता है उसमें अनिश्चित समाकलन से 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल बनते हैं, ठीक है। और निश्चित समाकलन जो दिया रहता है रूट ऑफ साइन ना, पावर दिया रहता है, तो उससे 100% क्वेश्चन एक आएगा, या 4 नंबर के 2 क्वेश्चन लास्ट में आते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसमें जो कुछ नियम होते हैं, 8-9 नियम होते हैं, उनमें से पूछा जाता है जो प्रगुण होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है समाकलन के उपयोग से जो क्षेत्रफल निकालना रहता है, यानी कि एरिया जो दिया रहता है उसको निकालने के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम बीज की दूरी, न्यूनतम बीज की दूरी वाला चैप्टर जो त्रिविमीय ज्यामिति है, उससे भी 8 नंबर के क्वेश्चन हर बार एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप ये सारे चैप्टर्स को देख कर ही जाइए। उसके बाद रैखिक प्रोग्रामम, रैखिक प्रोग्रामम जो कि 5 नंबर का क्वेश्चंस बनता है, हर साल बनता है, 5 नंबर का चैप्टर्स है भी, ठीक है। अब प्रायिकता में आता है व्यंज प्रमेय, यानी कि व्यंज प्रमेय क्या होता है उसके बारे में भी आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद आता है 5 नंबर से कम वाले क्वेश्चन जो कि तुल्यता संबंध, यानी कि तुल्यता संबंध में जैसे संक्रामक हो गया ना, सम्मित हो गया, ये सारे क्वेश्चंस बनते एक एक ही हो गया। उसके बाद 2 आव्यूह का गुणन, यानी कि 2 आव्यूह दिया रहेंगे आपको और उनका आपको गुणन करना होगा, या तो दे दिया जाएगा आई इंटू ए, यानी कि इससे गुणा करना होगा ए का। आई की वैल्यू क्या होती है, 2 के पदों में 1001 होती है। ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन आपको एक बार पढ़ के ही जाना है। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो हम आशा करते हैं आपको बोर्ड एग्जाम अच्छा ही जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, समझ में आया। अवकलन में क्या होता है, जैसे समाकलन में अनिश्चित वाला हो गया, ठीक है। अवकलन में जैसे कि छोटा सा पूछ लिया जाएगा कि इसका लघुगणकीय फॉर्म में क्या होगा, ठीक है। अवकलन के अनुप्रयोग में परिवर्तन की दर जो राशि होती है, जैसे वर्ग के परिवर्तन की दर हो गया, सन्निकटन मान हो गया, उचित निमिष हमने बताया ही 8 नंबर का। तो यही है आपका जो कि मंत्र है MG 95, यानी कि मैथ्स गोल है वो 95। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे पास जो भी मैटर था हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।